जय हिंद प्यारे विद्यार्थी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं और चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम लोग को पढ़ना है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु। इन तीनों टॉपिक को पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपतित किरण क्या होती है और परावर्तित किरण क्या होती है और आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इन चीजों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक परावर्तक सतह लेंगे। क्या लेंगे? परावर्तक सतह लेंगे। इस परावर्तक सतह को दर्पण भी हम लोग कहते हैं। अब इस पे आपतित किरण दिखाएंगे। ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं और जब भी आपतित किरण दर्पण से टकराएगी तो ये परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, यानी अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं। इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। सॉरी, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। एंगल ऑफ आर। तो आइए हम लोग सबसे पहले आपतित किरण को समझते हैं। तो आपतित किरण जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण का क्या परिभाषा हो सकता है कि वैसा किरण या वह किरण जो आपतन बिंदु से टकराती है। वह किरण जो आपतन बिंदु से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण के लिए आप लोग क्या डिफिनीशन लिखेंगे, क्या परिभाषा लिखेंगे? क्या था एक में? आपतित किरण।
तो आपतित किरण के लिए हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि वैसा किरण जो दर्पण से टकराती है, वैसा किरण जो दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे वैसा किरण जो दर्पण से टकराती है, वैसा किरण जो दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। अब है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि वैसा किरण जो दर्पण से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। वैसा किरण जो दर्पण से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, ऐसे किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग परावर्तित किरण को लिख लेते हैं। वैसा किरण जो दर्पण से टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, वैसे किरण को परावर्तित किरण कहते हैं या उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण भी आप लोग समझ गए होइएगा, नहीं समझे तो मैं फिर से समझा देता हूं। ये है आपतित किरण और ये दर्पण है। तो आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जा रही है, इस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो परावर्तित किरण आप लोग समझ गए कि वैसा किरण जो दर्पण से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए या अपने ही माध्यम में वापस लौटती हो, वैसे किरण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे मिलती है उसे आपतित बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित बिंदु कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आपतित बिंदु भी लिख लें।
आपतित बिंदु। तो आपतित बिंदु के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे टकराती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु या आपतित बिंदु कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु या आपतित बिंदु कहते हैं। चलिए आइए फिर से समझ लीजिए, ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण है और ये दर्पण पे टकरा रही है। ठीक है, तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे टकराएगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु या आपतित बिंदु कहेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपतित बिंदु भी समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो इस फिगर को सबसे पहले बनाएंगे और नोट्स को लिखेंगे। इतना काम कर लेने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि आपतित किरण और अविलंब के बीच, ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण है और आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कह रहे हैं? आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। तो आपतन कोण के लिए हम लोग क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आपतन कोण को भी देख लेते हैं। क्या है आपतन कोण? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। इंग्लिश में आपतन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। तो आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है।
इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच क्या है? आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है। तो हम लोग फिर से समझिए, ये है आपतित किरण और ये है अविलंब। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है और इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। इसलिए एंगल आई से सूचित किया जाता है कि आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो उम्मीद करें कि आप लोग आपतन कोण भी समझ गए होंगे। तो आपतन कोण समझने के बाद क्या है? परावर्तन कोण है। तो परावर्तन कोण के लिए प्यारे बच्चों क्या डेफिनेशन हो सकता है? आप लोग खुद से बनाइए। परावर्तन कोण के लिए आप लोग खुद से बनाइए। चलिए, परावर्तन कोण के लिए क्या डेफिनेशन हो सकता है? या तो आप अविलंब को पहले बोले, नहीं तो परावर्तित किरण को बोले। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होगा, या परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा और इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। तो आइए क्या लिखेंगे? अविलंब और परावर्तित किरण अविलंब और परावर्तित किरण अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे एंगल आर द्वारा सूचित किया जाता है। एंगल आर द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच अविलंब और परावर्तित किरण के बीच ये परावर्तन कोण का निर्माण होता है।